कन्हैया जी जिस तरीके से अपने भगवान को बदल लिए हैं, पहले माओ माओ बोलते थे, अब काओ काओ बोल रहे हैं, तो उनका बात क्या कीजिएगा। आयात किए हुए अपने मित्र को ला रहे हैं। छात्र राजनीति से आए हैं, हम लोग भी छात्र राजनीति से आए हैं। यही अंतर है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह हम लोग नहीं किए हैं। बाप की पार्टी या थाती को लगा के तो किसका लगाएगा। अगर लालू प्रसाद यादव के अगर पुत्र हैं आदरणीय तेजस्वी जी, या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं चिराग पासवान जी, तो ये बोलने की जरूरत है। ये नहीं बताएंगे तो क्या बताएगा, ये बताएंगे। तो इनको तो अपने पूछना चाहिए ना गार्जियन से ना, कि आप काहे नहीं पार्टी बना लिए, थाती आपका भी लेके हम घूमते। बिहार में अगर कोई एक नेता है जो बिहार के 38 जिला में आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाकर संवाद किया है, तो वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। राहुल गांधी जी में इनको बहुत बड़ा समाजवादी नजर आ रहा है। तो देखिए, जब भगवान बदल लिया, अब क्या बिहार की राजनीति करने के लिए ये बाहर से कुछ अपने आयात किए हुए मित्रों के साथ लैंड किए हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के बिहार आते ही बिहार की सियासत में हलचलें तेज हो गई है। कन्हैया कुमार की भाषण की हर तरफ चर्चा हो रही है। क्या तेजस्वी यादव, क्या बीजेपी, कन्हैया कुमार ने सबको एक एक कर खूब लपेटा। वो कहते हैं कि हम किसी की लकीर को मिटाते नहीं, बल्कि अपनी लकीर को खुद खींचते हैं। अभी हमारे साथ लोजपा चिराग गुट के प्रवक्ता चंदन सिंह जी हैं। बातचीत करेंगे कि कन्हैया कुमार के भाषण पर उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरह से कन्हैया कुमार ने कल बिहार आते ही माहौल बना दिया है, उसको लेकर जो है हर तरफ चर्चा हो रही है। कन्हैया कुमार आते ही कल तेजस्वी यादव हो या फिर बीजेपी हो, सब पर एक एक कर खूब कटाक्ष किया। तो बाप की पार्टी को तो चिराग पासवान जी भी दबा कर रखे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पिता के विरासत को और संस्कार को आगे लेकर जाने के लिए पुत्र ही काम आता है। तो कन्हैया जी जिस तरीके से अपने भगवान को बदल लिए हैं, पहले माओ माओ बोलते थे, अब काओ काओ बोल रहे हैं, तो उनका बात क्या कीजिएगा। आयात किए हुए अपने मित्र को ला रहे हैं। राहुल गांधी जी में इनको बहुत बड़ा समाजवादी नजर आ रहा है। तो देखिए, जब भगवान बदल लिया, अब क्या बिहार की राजनीति करने के लिए ये बाहर से कुछ अपने आयात किए हुए मित्रों के साथ लैंड किए हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे जाना चाहिए। कन्हैया जी छात्र राजनीति से आए हैं, हम लोग भी छात्र राजनीति से आए हैं। यही अंतर है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह हम लोग नहीं किए हैं। ये कन्हैया जी पे ही है। ये तो कन्हैया जी पे सूट भी करता है, लेकिन उनको ग्राउंड जीरो पे जाना चाहिए, कुशेश्वर स्थान में, जहां लोग अभी भी ये नाव पर बैठकर एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जाते हैं। कन्हैया जी लंबा लंबा बोलने से नहीं होगा। बिहार में ग्राउंड जीरो पे उतरिए। पिछले 16 साल से बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है, कोई रोजगार नहीं मिला है। आदरणीय नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह होगा कि आप श्वेत पत्र लाइए बिहार विधानसभा के पटल पर और आप बताइए कि पिछले 16 साल से आपने क्या रोजगार। नीतीश कुमार पर जाएंगे, लेकिन हम बात कन्हैया कुमार की कर रहे हैं। कन्हैया कुमार के आने से चिराग पासवान पर कितना इफेक्ट करेगा, तेजस्वी यादव को कितना इफेक्ट करेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या के इफेक्ट करेगा, क्यों करेगा इफेक्ट। कन्हैया कुमार तो चुनाव लड़े थे ना, एक पार्टी से लड़े थे। तो पार्टी से लड़े थे तो उनको पता चल गया अभी कांग्रेस से लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो देखा जाएगा। तो कन्हैया कुमार देखिए बहुत बड़े नेता नहीं हैं। इतनी बड़ी बात उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या बोल दिया। तो अपने देखें, पहले सर्वोच्च उनके नेता है ना राहुल गांधी। राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी, राजीव गांधी की माँ इंदिरा गांधी। तो ऐसे तो परंपरा उनका भी आ रहा है। तो क्या बोल रहे हैं पहले तो उनको देखना चाहिए। इस पे पिता के संपत्ति और संस्कार की जो विरासत होती है उसको पुत्र लेके चलता है। और यह तो सबसे देखिए, लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती इसी में है कि अंत में जनता तय करती है अपने वोट के माध्यम से कि आप उस योग्य हैं कि नहीं। और समाज की सेवा जब करेंगे तो जनता सहज स्वीकार कर लेगी। अभी तो आप अपने जेएनयू के उस टैग लाइन से बाहर नहीं निकले हैं कि तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह पता नहीं क्या क्या था। तो ये तो है, पहले तो कोर्ट भी संज्ञान ले चुकी है। तो पहले तो उधर से तो कभी भी उन पर ये आरोप साबित नहीं हुआ कि उन्होंने ये नारा जो है लगाया था। अब लगाया था कि लगवाया था, अब इसमें तो बहुत अंदर में हम देखे नहीं है, जानते नहीं है। बोल क्यों रहे हैं? ये जो मीडिया आप ही लोग के चैनलों पे जो चला है, तो सब मीडिया एक जैसे नहीं होता ना, हमने कभी चलाया नहीं था। आप नहीं चलाए होंगे, लेकिन आप भी देख लीजिएगा। ये तो जरूर वहीं से आवाज आई थी। ये तो कोर्ट का विषय है, जांच का विषय है, और जांच हो रहा है। जांच में इनको क्लीन चिट मिल गया क्या? अगर मिल गया तो अच्छी बात है। आरोप भी साबित आरोप है ना, साबित नहीं हुआ, आरोप है ना।
आरोप है ना, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई अपने बाप की पार्टी या थाती को लगा के, तो किसका लगाएगा? अगर लालू प्रसाद यादव के अगर पुत्र हैं आदरणीय तेजस्वी जी, या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं चिराग पासवान जी, तो ये बोलने की जरूरत है? ये नहीं बताएंगे तो क्या बताएगा? ये बताएंगे तो इनको तो अपने पूछना चाहिए ना गार्जियन से ना, कि आप काहे नहीं पार्टी बना लिए, थाती आपका भी लेके हम घूमते। तो जिसके थाती में ये गए हैं, तो ये भी तो किसी पार्टी में गए हैं जिसका थाती है अपना। तो बोलने से पहले सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। बिहार में अगर राजनीति करना है तो आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। ये हवाई नेता से काम नहीं चलेगा। और बिहार में 2 उपचुनाव हैं, अगर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है ना, तो क्या वहां पर कर पाएगी? अभी तक तो आप किसी के गठबंधन में थे, हैं? बेचैनी बढ़ी है आप लोगों की? नहीं, हम लोग की बेचैनी क्यों बढ़ेगी? किसकी बढ़ी है कन्हैया का आने से? किसी की नहीं बढ़ी है। कन्हैया के आने से या ना आने से, कन्हैया को तो आप लोग हीरो बना रहे हैं। ये तो ग्राउंड जीरो पे जाए ना, ये तो ग्राउंड जीरो पे जाए, वहां देखें कि क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है, जनता के हक में बात करें। हम लोग तो जनता के हक में रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। बिहार में अगर कोई एक नेता है जो बिहार के 38 जिला में आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाकर संवाद किया है, तो वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। नीतीश कुमार का अगर किसी ने विरोध किया है तो वह हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। अगर बिहार में 19 लाख रोजगार का अगर किसी ने अगर बात किया है, जो बीजेपी के द्वारा किया हुआ वादा था, तो वो पूछने का काम आदरणीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं। अगर बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, अगर इसका किसी ने भांडा फोड़ने का काम किया है, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। कन्हैया जी चुनाव के बाद कहां गए थे आपके? अगर जनता के बीच में अगर वो अपने चुनाव में हारने के बाद अगर अवसाद में आ गए थे और अभी उस अवसाद से बाहर आए हैं, तो ये तो भगवान बदल लिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कन्हैया के आने से कांग्रेस में एक अलग ही ताकत मिली है। कांग्रेस को युवा जो है कांग्रेस के, वो अब ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस कन्हैया कुमार युवा है, तेजस्वी यादव भी युवा है, चिराग पासवान भी युवा है, उससे आगे कन्हैया कुमार निकल जाएंगे? अभी तो जनता तय करेगी ना। अगर मीडिया तय कर लेगी क्या कि कौन आगे जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, ये तो जनता तय करेगी ना। जनता सब जानती है, सब देख रही है। क्या आपके पास विजन है? लंबा लंबा सिर्फ बात मत कीजिए, कुछ करके भी दिखाइए। तो जिस तरीके से संघर्ष के पथ पे आप चलेंगे तो जनता आपको उस तरीके से देगी वोट। तो आप अभी नया मुल्ला जो रहता है वो प्याज ज्यादा खाता है, तो अभी प्याज खाने का समय है, प्याज खाएं फिर आए संघर्ष पथ पे। चलिए, संघर्ष पर पे कन्हैया कुमार आएंगे और क्या नतीजा निकलकर सामने आता है वो तो उपचुनाव के जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान के लिए मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बंगला जो है उनका हट गया है और अब हेलीकॉप्टर मिला है। हेलीकॉप्टर तो से कहीं ना कहीं है, बंगला अपन चुनाव आयोग के पास है। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 उपचुनाव में हार स्पष्ट नजर आ रही है। और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारे पे समस्तीपुर के सांसद ने जिस तरीके से बंगला छाप मोफलर को कुशेश्वर में बांटने का काम किया है, सोशल मीडिया पे है, वह अपने फेसबुक के पेज से इस फोटो को डाले हैं। और इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। राजनीति कहाँ से हो रहा है, या आप लोग तो मीडिया के साथी हैं, खोजी पत्रकार हैं, आप देखिए कि किस तरीके से चिराग पासवान को डैमेज किया जाए। रात दिन इसकी साजिश हो रही है। प्रिंस राज लगातार एनडीए समर्थन में जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं और ऊपर से बंगला जो है वो भी हट गया है। हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ था, पाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उस पाने जो बहुत कुछ था उसको हम लोग ने लात मारने का काम किया। और बिहार में इकलौते ऐसे नेता हैं जो अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं बिहार के लोगों के लिए। तो यहाँ चाहे जीरो करप्शन हो, चाहे रोजगार हो, और बिहारियों का मान सम्मान के लिए चिराग पासवान ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। और हम लोग न झुकने वाले हैं न टूटने वाले हैं। संघर्ष पथ पे रहेंगे। बिहार के 12 करोड़ आवाम के लिए हम लोग संघर्ष पथ पे रहेंगे। तो हम ये सवाल ये करेंगे कि तारापुर कुशेश्वर स्थान में हेलीकॉप्टर सही तरह से लैंड करेगा? हेलीकॉप्टर ही आपदा में सर्वदा काम आया है। तो कुशेश्वर स्थान में जो बाढ़ अभी आई है उसमें हम लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही जनता को बचाने का काम करेंगे, क्योंकि सड़क तो है नहीं, वहाँ सड़क है नहीं, नाव से जाना है। तो रेस्क्यू जो है जनता का वो हम लोग हेलीकॉप्टर से करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 16 साल से जो कुव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं हम लोग ध्वस्त करेंगे आदरणीय चिराग पासवान जी। ये थे हमारे साथ लोजपा चिराग गुट के प्रवक्ता चंदन सिंह जी। और अब तो देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर जो है वो तारापुर और
कुशेश्वर स्थान में सही तरीके से लैंड करता है या नहीं।